आज के वीडियो में बात करेंगे अबॉर्शन यानी मिसकैरेज के बारे में। कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर मुझे अबॉर्शन मिसकैरेज हो गया, मैं क्या करूं? सर मुझे अबॉर्शन के बाद में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सर मुझे बार बार अबॉर्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सर मुझे एक बार अबॉर्शन हुआ था, अब दोबारा मुझे प्रेगनेंसी है, क्या मुझे अबॉर्शन हो सकता है क्या? सर मैं अबॉर्शन को जल्दी से कैसे पहचान लूँ? अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो मैं बच सकती हूँ क्या सर? ये पूरे काफ़ी क्वेश्चन महिला जैसे प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बड़ी मुश्किल से महिलाओं को प्रेगनेंसी हो रही है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस काफ़ी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में टाइम लग रहा है। 6 महीने साल भर में प्रेगनेंसी होती है और फिर वो अबॉर्शन के बारे में सुनती है तो काफ़ी उनको धक्का लगता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा अबॉर्शन के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आप समझ सकें कि अबॉर्शन क्या होता है, कितने टाइप का हो सकता है और इस अबॉर्शन को आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम बात करें मिसकैरेज यानी अबॉर्शन क्या होता है। यदि किसी महिला को 5 महीने की प्रेगनेंसी, 20 वीक प्रेगनेंसी पहले ही अगर वो बच्चा महिला के अंदर ही मर्त हो जाए या वो बाहर निकल जाए या ब्लीडिंग उसके बहुत तेज हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अबॉर्शन बोलते हैं। अब ये किन महिलाओं को अबॉर्शन देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है? पहला कारण तो देखो मैं बताऊं कि 10 से 15% अबॉर्शन कॉमनली होता ही है हमारे पॉपुलेशन में, बट आज के टाइम में ये 15 से बढ़ के 25%, 20% महिलाओं को अबॉर्शन की शिकायत देखने को मिल रही है। अब ये क्या कारण रहता है कि एक तो थोड़ा सा हम प्रेगनेंसी को लेट प्लान करते हैं। यदि हम प्रेगनेंसी जितनी लेट प्लान करेंगे उतना मिसकैरेज यानी अबॉर्शन की शिकायत देखने को मिलेगी, और मोस्टली अगर 35 साल से ज़्यादा एज है तो उनमें अबॉर्शन के चांस ज़्यादा पड़ जाते हैं। और देखते हैं कि 35 साल बाद में जो प्रेगनेंसी होती है उनमें एबनॉर्मलिटी यानी बच्चे में कमी देखने को भी ज़्यादा मिलती है। आपने कई बार सुना होगा कि इसको डाउन सिंड्रोम है या इसका दिल अच्छे से नहीं बना या विकलांग है। ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं यदि हम लेट प्लान प्रेगनेंसी करते हैं, और वही एक मुख्य कारण है अगर लेट प्लान प्रेगनेंसी करते हैं तो उसका अबॉर्शन का भी। तो अब अबॉर्शन को हम बात करें 2 पार्टों में बांटते हैं। शुरू के 3 महीने यानी प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा और तीसरा, और दूसरा पार्ट होता है चौथा, पांचवा, छठा। अगर शुरू के 3 महीने में मोस्टली जो अबॉर्शन होता है 10 से 15 या 20% महिलाओं को, वो बच्चे में कोई कमी होती है यानी बच्चे के अंदर रीजन होता है, उसी वजह से अबॉर्शन होता है। पर अगर 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, चौथा, पांचवा, छठे महीने में अबॉर्शन होता है तो इसमें मोस्टली देखा जाता है महिला की बच्चेदानी में या बच्चेदानी जो बनाने वाली दीवार होती है उसमें एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इनकी वजह से ये अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, या बच्चेदानी के मुंह की वजह से अबॉर्शन देखने को मिलता है। अब थोड़ा और डिटेल्स में इस अबॉर्शन के बारे में हम बात करें तो शुरुआत में जो 3 महीने में अबॉर्शन होता है, मैंने कहा कि बच्चा इसका खुद जिम्मेदार होता है अबॉर्शन का। देखो जब कोई भी चीज़ बनती है, अगर एक बच्चे का निर्माण होता है तो कुछ पार्ट कहाँ से आता है? पिता का आता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। एक पार्ट आता है अंडा यानी ओवुलेशन एग होता है, वो महिला का आता है। महिला के एग के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे जैसे मेरे शरीर में बात करें तो यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 मेरी मदर से आए, 23 मेरे पापा से आए। ऐसे मिलके एक क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, यानी एक जीव का निर्माण होता है, और ये जीव जाके हमारे बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट होता है और इम्प्लांट होके एक प्लेसेंटा का निर्माण करता है। प्लेसेंटा से वो न्यूट्रिशन लेता है। अब बात होती है कि इस दीवार को बनाने के लिए बच्चे का जो एग होता है शुरुआत में, और जैसे प्लेसेंटा बनता है उससे एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो इस दीवार को मेंटेन रखता है। अब थोड़ी सी और डिटेल्स में बात करूं कि मान लीजिए ये 23 क्रोमोसोम पिता के और माता के, अगर स्पर्म में कोई कमी थी, यानी कई बार हमने देखा कि कई बार स्पर्म मोटाइल नहीं होते, कोई अच्छे से गति नहीं कर पाता, या कोई ना कोई कमी स्पर्म में रह जाए या कोई ना कोई अंडे में कमी रह जाए। अगर गलत सही अंडा नहीं मिला, सही स्पर्म नहीं मिला, तो उनके जीन में यानी उनके क्रोमोसोम में जो फ्यूजन होता है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर इसके क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं, ये जीन ही हमारे शरीर में सब अलग अलग अंगों का निर्माण करता है। यानी अलग जीन का काम है कि वो हाथ बनाएगी, किसी जीन का काम है वो पैर बनाएगी, किसी का नाक, किसी का कान, किसी का मुंह, किसी के बाल, किसी का शरीर का रंग। हर जीन, अनगिनत जीन होती हैं, ये जीन ही डिसाइड करती हैं कि हमारे शरीर में कौन सा अंग बनेगा। अगर इन जीन का मिलना जो पिता और माता से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, या कह दे कि हेरा फेरी हो गई या भूल चूक हो गई,
तो उस बच्चे में कोई ना कोई कमी होती है। और जो महिला का शरीर होता है, अगर उसको पहचान लेता है, आप समझो कि वो हमारा शरीर पहचान लेता है कि इस बच्चे में कमी होती है, तो शुरू में ही अबॉर्शन कर देता है। पहले दूसरे तीसरे जितने भी अबॉर्शन होते हैं पहले दूसरे तीसरे महीने में, उससे में 80% जो अबॉर्शन हैं वो बच्चे में कमी की वजह से, उसकी जीन की कमी की वजह से अबॉर्शन होता है। तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में अगर एक बार अबॉर्शन हो गया, किसी महिला को पहला अबॉर्शन होता है और कोई शुरुआत के पहले महीने में दूसरे महीने में हो जाता है, तो उसको टेंशन इतनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे में कमी थी, इस वजह से अबॉर्शन हुआ है। पर अब डर तो ये सताता है, क्या उसको दोबारा अबॉर्शन तो नहीं होगा अगली प्रेगनेंसी में? समझ रहे हो ये अबॉर्शन क्यों हुआ? तो आपको मैंने बता दिया कि बच्चे में कोई ना कोई कमी होती है शुरू पहले के महीने दूसरे महीने में, तो ये अबॉर्शन उसी वजह से होता है। अब बात करें, क्रोमोसोम अच्छे से मिले थे, सब कुछ अच्छे से हुआ था, पर कई और कारण भी हो सकते हैं महिला को और बीमारी हो। जैसे किसी को अगर थायराइड की बीमारी रहती है तो उसमें भी अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। किसी महिला में डायबिटीज़ की शिकायत है, प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ होती है, तो उसमें भी अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। किसी महिला का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, उनको भी, या किसी महिला का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उनमें भी अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। फिर और मैं बात करूं कि और भी कई कारण हो सकते हैं, जिसको अबॉर्शन के टाइप भी अलग अलग होते हैं। देखा जाए तो 4-5 टाइप का अबॉर्शन होता है और अलग अलग टाइप के अबॉर्शन में अलग अलग कारण को देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप के अबॉर्शन की मैं बात करूं, थर्टेंट अबॉर्शन। अबॉर्शन को हम कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर पहले ही पता चल जाए कि इस टाइप का अबॉर्शन है तो इसको आगे तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का कोई कमी नहीं होती, और जो गर्भाशय होता है, महिला की बच्चेदानी होती है, उसके अंदर जो दीवार बनती है और बच्चे का एक प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। अगर ये हार्मोन क्या करता है, बच्चेदानी की दीवार को मरम्मत करके रखता है, अच्छे से मजबूत बनाए रखता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये दीवार टूटने लग जाती है। अब बच्चा भी वहीं लगा हुआ है तो साथ में बच्चा भी टूट के आ जाता है। तो इसका अगर शुरुआत में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो, आपको दर्द हो, तो तुरंत आप हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके पता लगा लेता है कि 13 टाइप का अबॉर्शन है, तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपका ब्लड टेस्ट करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी रहती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार महिला को हफ्ते में 2 इंजेक्शन या महीने में या 15 दिन में एक इंजेक्शन, जिसको जितना जरूरत है उस हिसाब से इंजेक्शन लगाया जाता है प्रोजेस्टेरोन के, और उससे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है। दूसरा, थोड़ा उनको बेड रेस्ट ज़्यादा बताया जाता है। तो ये थर्टेंड अबॉर्शन है। एक इन्वेटेबल अबॉर्शन होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा पूरा बच्चेदानी से हट जाता है, चाहे तो वो बाहर आ जाए चाहे वो अंदर ही रहे, तो उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो अबॉर्शन को हम आगे रोक नहीं सकते, वो होके ही मानेगा। थर्ड अबॉर्शन आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यानी बच्चा का कुछ हिस्सा टूट के आ जाए या प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा टूट के आ जाए, कुछ अंदर रह जाए। समझ गए, आधा अबॉर्शन हो गया, आधा अंदर रह गया, तो इस अबॉर्शन को बोलते हैं इनकम्प्लीट यानी अधूरा अबॉर्शन। तो इस कंडीशन में शुरू का पहला और दूसरा महीना रहता है, तो डॉक्टर उसमें आपको दवाई देता है खाने के लिए, कुछ अंदर प्राइवेट पार्ट में रखने के लिए देता है, जिससे क्या होता है वो पूरा ही बाहर आ जाता है। पर उस अबॉर्शन को रोक तो नहीं सकते, पर उसको बाहर आ जाता है। ये ज़्यादा समय हो गया, 3 महीना हो गया, अगर दवाई से भी नहीं होता तो आपको कई बार सुना होगा बच्चेदानी की सफाई करके उसका अबॉर्शन किया जाता है, यानी उसको निकाला जाता है, बच्चेदानी की पूरी को साफ कर दिया जाता है। एक आता है मिस्ड अबॉर्शन, है ना। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि बच्चा अंदर से पूरा बना ही नहीं, या कई बार बच्चा अंदर ही रहता है, मर्त होता है, उसमें जान नहीं आती, हार्ट बीट नहीं आती, दिल की धड़कन नहीं आती। मैंने हर वीडियो में कई बार बोला है कि बच्चे की धड़कन 1 महीने में आ जाती है, पर 1 से 1.5 महीने तक अगर बच्चे की धड़कन नहीं आती और वो बच्चा अंदर ही रहता है, कई बार वो अंदर मिस्ट हो जाता है, यानी ग्रोथ नहीं करता और उसमें धड़कन नहीं आती, और उसको महिला को कई बार ना तो कोई ब्लीडिंग होती है ना दर्द होता है, पता ही नहीं चलता, उसको लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसको लगता है कि प्रेग्नेंट हूँ, पर जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है तो देखता है कि उसको मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है, तो उसको बोलता है कि आपके बच्चे की धड़कन नहीं आई, आपको दवाई देके या तो बाहर निकाल देते हैं, या दवाई से नहीं होता है तो वही DNC करना पड़ता है, यानी बच्चेदानी की सफाई करनी पड़ती है। एक टाइप का और अबॉर्शन होता है सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन में मैं बात करूँ, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये कई बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाए, जैसे महिला के प्राइवेट पार्ट में गोनेरिया की प्रॉब्लम है, या
फंगस वाले इन्फेक्शन है, या फिर कि महिला के अंदर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है और या वायरस का इन्फेक्शन है, जैसे रूबेले का इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच जाते हैं तो अबॉर्शन का जिम्मेदार ले लेते हैं, पर ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब बात करें कि एक बार अबॉर्शन हो गया तो क्या महिला को चांस है दोबारा अबॉर्शन होने का? ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्टली एक बार होता है, दोबारा प्रेगनेंसी हो जाती है। अबॉर्शन में ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता। एक बार अबॉर्शन हो गया तो 1 महीने बाद ही, अगले महीने अबॉर्शन हो गया उसके 1 महीने बाद ही पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब अंडा बनना स्टार्ट हो गया है और उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर किसी को अबॉर्शन होता है तो 1-1.5 महीने का गैप देके वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो फोलिक एसिड टैबलेट और मल्टीविटामिन जो कि टैबलेट्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का जो अंग बनने में हेल्प होती है। देखो, अंग अगर अच्छे से नहीं बने तो अबॉर्शन होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अंग बच्चे के बनने होते हैं, जैसे दिल बने, कान बने, मुंह बने, हाथ बने। अगर ये अंग अच्छे से बनेंगे तो अबॉर्शन नहीं होगा। और ये अंग अच्छे से बनाने के लिए फोलिक एसिड, ये कोई दवाई नहीं है, एक विटामिन है जो हमें खाने से मिलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसका साइड इफेक्ट होगा, मैं नहीं लूँगी, तो आप सब्जी की मात्रा बढ़ा दें। ग्रीन सब्जी, हरी सब्जी खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दें। 1 कटोरी खाते हैं तो आप 2 कटोरी खाना स्टार्ट कर दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है फोलिक एसिड लेने की। बच्चे की ये रीढ़ की हड्डी और सिर बनाने में बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है फोलिक एसिड। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में आपको बताऊं कि इनको बचने के लिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर किसी को बार बार अबॉर्शन हो रहा है, यानी 3 बार से ज़्यादा अबॉर्शन हो गया, तो उसको डॉक्टर से दिखाएं। शुरुआत में पहले, दूसरे, तीसरे महीने में रहता है तो मोस्टली डॉक्टर जेनेटिक टेस्ट करवाता है, आपका डायबिटीज टेस्ट करवाता है, आपका थायराइड टेस्ट कराता है और आपके हार्मोन टेस्ट कराता है, जिससे देखता है कि अबॉर्शन का कारण क्या है, बच्चा है या मदर के अंदर है, या जो सेकंड ट्राइमेस्टर मैंने बोला कि चौथे और 5वें महीने में मोस्टली जो अबॉर्शन होता है वो बच्चेदानी की मुंह की वजह से होता है। अगर बच्चेदानी का मुंह, बच्चा जैसे बढ़ता है उसका वजन नहीं झेल पाता तो क्या होता है, बच्चा नीचे आने की कोशिश करता है, नीचे आने लग जाता है और अबॉर्शन हो जाता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर को पता लगते ही बच्चेदानी के मुंह में एक रिंग लगा दिया जाता है। यानी जैसे मैं बात करूं, एक घड़ा होता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा के अगर हम उसको किसी चीज़ से बांध दे, समझ गया, उसको बांध दे तो उससे चीज़ घड़े से बाहर नहीं आएगी। तो वही कंडीशन की जाती है, तो उस अबॉर्शन को भी बचाया जा सकता है। अब अबॉर्शन के लिए आप जेनेटिक काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर किसी को बार बार हो रहा है तो थोड़ा सा आप ऐसी चीज़ें, ऐसी मेडिसिन ना खाएं। कुछ दवाइयों की वजह से भी अबॉर्शन होता है। जब भी आप दवाएं लें तो अपनी मर्जी से ना लें, डॉक्टर को पूछ के ही। यानी कोई भी आपके शरीर में तकलीफ है ना, जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द रहता है, वो पहले से दर्द की इनकी मेडिसिन लेती है तो वो प्रेगनेंसी हो जाती है, और ये मेडिसिन लेती है तो कई बार अबॉर्शन हो जाता है। तो कभी भी मेडिसिन ले तो आप सोच समझ के ले, है ना, डॉक्टर को दिखा के दे। गायनोकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करती है वही मेडिसिन ले, और अच्छे से खाना खाए। अच्छे सा न्यूट्रिशन के लिए आप रेगुलर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और सब्जियां और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोई फल ऐसा नहीं है जिनकी वजह से अबॉर्शन होता हो, कई बार आपने पूछा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए माइंड स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा अबॉर्शन के बारे में बताया है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको अगर अबॉर्शन के बारे में और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स करोगे, क्योंकि जो भी मुझे कमेंट्स करता है तो मैं ज़रूर, अगर जेन्युइन पूरा वीडियो देखता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, इसका क्वेश्चन बनता है, तो मैं उसका वीडियो बना के रिप्लाई देता हूँ या तुरंत उसमें कमेंट्स में रिप्लाई देता हूँ। मैं हूँ मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।